आज अपन मोशन इन रेस्टिंग मीडियम की एक प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। जैसे अपने पास में है एक हैवी पार्टिकल, एक भारी कण है, वो क्या है वर्टिकली अपवर्ड ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध माध्यम का क्या है वेग के वर्ग के समानुपाती है। और यदि अपने पथ के किसी बिंदु पर उस इसकी जो गतिज ऊर्जा है k है, कण की गतिज ऊर्जा k है, तो अपने को सिद्ध करना है कि जब वह अपने पथ पर नीचे गिरता हुआ उस बिंदु से गुजरता है तो उसमें ऊर्जा का अभ्यास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी, k² होगी। ये अपने को सिद्ध करना है। जहाँ पे k1 क्या है, जब वो नीचे की तरफ गिरता है पार्टिकल तो उस टाइम उसकी क्या है अधिकतम टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, अधिकतम वो उसकी अधिकतम ऊर्जा है, टर्मिनल ऊर्जा है, अधिकतम ऊर्जा उसकी k1 है। और k क्या है, जब ऊपर की तरफ जब पार्टिकल किसी बिंदु से गुजर रहा है उस टाइम उसकी वेलोसिटी, उसका काइनेटिक एनर्जी k है। और नीचे गुजरता है उस टाइम जितना उसका व्यास होगा, ऊपर गया फिर नीचे आया तो उसमें डिप्रेशन, उसका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो अपने को सिद्ध करना है k² ये अपने को सिद्ध करना है। और k1 क्या है यहाँ पे अधिकतम अंतिम ऊर्जा है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक कण है, कण को O बिंदु से फेंका गया है। O बिंदु से जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, मान लो u वेलोसिटी से फेंका गया है, और t समय पर मान लो B बिंदु पर आ जाता है, और यह जब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो ऐसे माध्यम में फेंका जा रहा है जिसमें माध्यम का प्रतिरोध क्या है, वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो जब पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो A बिंदु पर जाकर के क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लो अधिकतम ऊंचाई जाकर के वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो अपन जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो पार्टिकल O बिंदु से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, और t समय पर वो बिंदु P पर है। और मान लीजिए उसकी हाइट कितनी है, O से B तक की वर्टिकली हाइट कितनी है, L है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब अपन लिखते हैं तो md²x/dt² बराबर क्या हुआ, इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और इस बी बिंदु पर कण की गति का समीकरण क्या होगा, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इसका जो वो है माध्यम का प्रतिरोध है इकाई द्रव्यमान के लिए कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू v² रेजिस्टेंस, या r=λv² होगा। और m द्रव्यमान के कण के लिए कितना होगा, r=mλv²। तो इस तरह से कण की गति का समीकरण जो होगा वो क्या होगा, एट पॉइंट बी md²x/dt² बराबर क्या हो जाएगा, -mg -mλv²। या इसमें दोनों साइड में m कॉमन आ गया तो m कैंसिल हो गया, तो d²x/dt² बराबर क्या हो गया, -g -λv²। अब आप देखिए d²x/dt² बराबर -g इसमें बाहर ले लेंगे तो 1 + λ/g × v² हो गया। अब या इसको अब जैसे इसी तरह जब पार्टिकल क्या है O से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो A मान लो उच्चतम बिंदु A तक जाकर के फिर इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर पार्टिकल वापस गिरना प्रारंभ होता है, नीचे की तरफ गिरना प्रारंभ होता है। तो जब कण उच्चतम बिंदु पर जाके वापस वेलोसिटी 0 हो गई, उससे गिरना वापस प्रारंभ होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उस टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, उसका वेलोसिटी, उसका वो क्या होगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और माध्यम का प्रतिरोध क्या होगा, mλv² होगा, m द्रव्यमान के कण के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, md²x/dt² बराबर क्या हुआ, mg -mλv² हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, d²x/dt² और g -λv²। अब d²x/dt² और g इसमें से कॉमन ले लिया तो -λ/g × v² हो गया। अब कण का अंतिम वेग क्या है, v है। मान लो कण का अंतिम, जब पार्टिकल ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड जब विरामावस्था से गिर रहा है और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी, उसका अधिकतम वेग v है, तो उस टाइम उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अंतिम वेग पर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो उस टाइम v² बराबर क्या आ जाएगा, g/λ आ जाएगा। तो ये तो इसका मतलब ये अपने पास d²x/dt² बराबर क्या रहा है, g × 1 - λ/g v²। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, d²x/dt² और g × 1 - v²/λ/g, और λ/g बराबर v² रख देंगे। तो d²x/dt² और ये आ गया g × 1 - v² V² आ गया।
इसी तरह से जब मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसमें भी जी अपॉन लैम्डा की जगह वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर कर देंगे, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और क्या आ गया माइनस जी इंटू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर आ गया। तो अब इसमें जैसे अपन देखते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और ये इसका आ गया, तो अब इसमें जैसे वी डी वाई डी एक्स बराबर क्या हुआ, वी डी वाई डी एक्स बराबर क्या, इसको अब आगे सरल करें जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं अपन, तो वी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को वी डी वाई डी एक्स लिख देते हैं, तो वी डी वाई डी एक्स बराबर माइनस जी इंटू कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे वेरिएबल आर सेपरेबल, डी वी का गुणनांक प्योरली फंक्शन ऑफ वी हो गया, एक्स का गुणनांक प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स या कॉन्स्टेंट हो गया। अब इसके प्रत्येक पद को इंटीग्रेट कर देंगे और एड ए कॉन्स्टेंट टर्म्स ये अपन जोड़ देंगे। अब इसको सरल करते हैं जैसे, तो इसका जैसे इंटीग्रेशन क्या आएगा, वी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू वी, इसका आएगा 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। तो अब इसमें जैसे सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू जब पार्टिकल यहाँ से फेंका गया है वो बिंदु से इनिशियली वर्टिकली अपर डायरेक्शन में फेंका गया है, तो एक्स इज 0 वी इज इक्वल टू यू, तो ये इसमें कंडीशन लगा देते हैं। तो ये लगाने से सी का मान अपने पास में क्या आएगा, सी इज इक्वल टू आएगा माइनस 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ये सी का वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं, तो ये अपने पास में ये आ जाएगा, इस तरह से अपने पास में आ गया जी बाई एक्स बराबर 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर माइनस लॉग 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो माइनस जी बाई वी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर क्या आएगा, 1/2 लॉग ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, या 2gx अपॉन वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, ये आ गया। अब पार्टिकल को क्या है, पार्टिकल अब क्या है, अब पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जा रहा है बी बिंदु पर, जैसे बी बिंदु पर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से ओ से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, एल है। जब एक्स इज इक्वल टू एल है तो उस टाइम इसकी हाइट, जब हाइट इसके एक्स इज इक्वल टू एल है, तो अपने पास में देखा कि एक्स इज इक्वल टू एल, वी बराबर मानो v1 है, तो v बराबर v1, तो बी बिंदु पर v1 है, तो इसमें अपन क्या, इससे क्या आ जाएगा 2gl अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी1 स्क्वायर आ गया। अब जब ये कण क्या है, उच्चतम बिंदु ए तक जाता है, ए तक जाएगा तो मान लो x इज इक्वल टू एच है, वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें इस रिजल्ट में अपन x इज इक्वल टू एच, वी इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, हाईएस्ट बिंदु के लिए अपने पास में आ जाएगा 2gh अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर आ गया। तो अब इससे अपने पास में ये आ गए, समीकरण 4 आ गया, 5 आ गया। अब अपन कैसे, अब क्या करते हैं अपन, जैसे आपने ये देखा, इसमें देखते हैं अब नीचे गिरते समय वाली स्थिति देखते हैं। अब इसमें जैसे वी डी वाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, जी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो इसको लिखने से और इसको सब सरल करेंगे तो इसमें भी वेरिएबल आर सेपरेबल है, प्रत्येक पद को इंटीग्रेट कर देंगे और कॉन्स्टेंट टर्म सी जोड़ देंगे। अब वी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वी इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका आएगा माइनस 1/2 लॉग ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा। अब सी का मान निकालना है अपने को, तो सी का मान फिर निकालने के लिए पार्टिकल कहाँ से गिर रहा है, ए बिंदु से गिर रहा है, तो एक्स इज 0 वी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से पार्टिकल गिरता है तो उस टाइम सी का मान क्या आएगा, 1/2 लॉग ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर हो गया। तो इसलिए अपने पास जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर माइनस 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर आ गया। या इसको अपन सरल करें, जी बाई वी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर क्या है, 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या इसका 2gx अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर और लॉग ऑफ वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 6 आ गया अपने पास में। अभी समीकरण नंबर 6 को भी अपन आगे कैसे लिख सकते हैं, अब समीकरण 6 है, अब समीकरण 6 से अब ये क्या है, ये x के बीच में, ये x के बीच में और v के बीच में रिलेशन आ गया। जब ऊपर से पार्टिकल 0 वेलोसिटी से गिर रहा है तो x और v के बीच में रिलेशन आ गया। तो अब जब पार्टिकल b बिंदु पर पहुंचता है, b बिंदु पर आएगा तो a से b तक के कितने x बराबर क्या हुआ, h माइनस एल, और v इज इक्वल टू मान लो इसकी क्या है, v2 है, v बराबर क्या है, v2 है। तो ये इसमें जब b बिंदु वापस जिस बिंदु पर जैसे वेलोसिटी v1 था उसी बिंदु पर जब वापस आता है तो उस टाइम वेलोसिटी मान लो v2 है, तो उच्चतम बिंदु से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस एल, तो x बराबर h माइनस एल, v बराबर v2 आ गई। तो इसको सरल करेंगे तो ये अपने पास में आ गया 2gh इंटू एल माइनस एच माइनस एल अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब जैसे ये अब समीकरण 4 और 7, ये समीकरण 7 है और ये समीकरण 4 वाली ये समीकरण ये 4, इन दोनों को 2gl अपॉन वी स्क्वायर, ये 4 और 7 इनको जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2gh अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ
अब इसको जोड़ने से अपने पास 2gh अपॉन वी स्क्वायर इज लॉग ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। अब log ऑफ m प्लस log ऑफ n बराबर क्या होता है, log ऑफ m इंटू एन हो गया। तो इसको जब इसको इस रूप में लिख देंगे, फिर 2gh अपॉन वी स्क्वायर बराबर किसके आएगा, अब ये 2gh अपॉन वी स्क्वायर है समीकरण 5 से 2gh अपॉन वी स्क्वायर बराबर log ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर, ये आ गया। तो ये आने से अपने पास में ये इस तरह से लिख दिया। अब दोनों साइड में log को कैंसिल कर दिया, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। अब इसको आगे अपन जब सिंप्लीफाई करते हैं तो v2 बराबर क्या आ जाएगा, v2 बराबर ये आ जाएगा v1 स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर ये आ गया। तो इसका मतलब जब पार्टिकल ऊपर जाता है, जब तो उसकी वेलोसिटी क्या है उस बिंदु पर, b बिंदु पर, जब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो b बिंदु पर उसकी वेलोसिटी v1 है, तो हाफ mv1 स्क्वायर हुआ काइनेटिक एनर्जी। और जब वापस ए बिंदु से जीरो वेलोसिटी प्राप्त करके नीचे की तरफ आता है उस टाइम वेलोसिटी उसकी क्या है, v2 है, तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, हाफ mv2 स्क्वायर। जाते समय इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर और नीचे समय आते समय इसकी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ mv2 स्क्वायर होगी। तो इसका मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर बराबर इसके आ गया। अब v2 स्क्वायर का मान अपन ने समीकरण 8 से निकाल के इसमें रख दिया, v1 स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी1 स्क्वायर, ये रख दिया। अब अपन जैसे मान लो ये देखते हैं, अब ये v क्या है, इसकी अंतिम ऊर्जा है, v अंतिम वेलोसिटी है, और अंतिम ऊर्जा क्या होगी इसकी, टर्मिनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टर्मिनल k1, और ये कब प्राप्त होती है, जब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी v हो, तो k1 बराबर क्या है, हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर है। तो इसको जब सरल करते हैं, हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ m/2 वी स्क्वायर वी वन स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर, ऐसे दे दिया। तो अब इसको देते हैं, तो इसको जब सरल करते हैं तो m/2 ऊपर भी है और m/2 इंटू m/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गुणा कर दिया अपन ने। अब इसको मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको हाफ mv स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, k1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको तो क्या लिख सकते हैं, k1 बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर इसको, और इसको लिख सकते हैं k, दिस इज ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते समय k हाफ mv1 स्क्वायर। तो ये k और k1 के रूप में इसको वैल्यू इसको लिख देंगे, हाफ mv स्क्वायर बराबर k, ये काइनेटिक इसकी अंतिम ऊर्जा क्या है, k1 लिख दिया और इसको k लिख दिया। तो इस तरह से अपने पास में क्या आ जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर अपॉन k प्लस k1। इस तरह से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।